गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग अपने तिलिस्मान को लेकर के निकल जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। और तभी हम देख पाते हैं कि फैंग के सामने एक और बंदा अपीयर हो जाता है और वो फैंग का रास्ता रोकता है, जिसका नाम होता है लिन। इस चीज़ को देख करके फैंग कहता है, आखिर तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। तभी लिन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या हम कुछ पल के लिए यहाँ साइड में चल सकते हैं। तब भी फैंग कहता है, नहीं, जो भी तुम्हें बात करनी है हम यही मार्केट में करेंगे, क्योंकि फैंग को यहाँ पे कुछ खतरा लग रहा होता है। अगर लिन कहता है फैंग से, देखो मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है और मैं ऐसे भीड़ में सबके सामने तुमसे ये बात नहीं कर सकता हूँ। तभी फैंग के पीछे एक बहुत बड़ी परछाई आती है और वो बंदा काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। अभी फैंग पलट के देखता है कि आखिर इतनी लंबी चौड़ी परछाई किसकी है, और जब वो देखता है कि उसके पीछे एक हट्टा कट्टा इंसान खड़ा है, ये देख करके वो शॉक हो जाता है और लिन से कहता है कि तुम इसे लेकर के आए हो मुझे डराने के लिए, मगर मैं फिर भी नहीं डरूंगा। तभी उस बंदे के बगल से उसकी बहन निकलती है और ये दोनों ट्विंस ब्रदर और सिस्टर होते हैं। तभी लिन आगे बढ़ के बोलता है, ये दोनों का नाम है जिंग और लड़की का नाम है लूसी। ये दोनों ही मेरे पार्टनर हैं और तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, मैं इन्हें तुम्हें डराने के लिए नहीं बुलाया हूँ, ये बल्कि हमारे लिए काम करेंगे। तभी फैंग कहता है, आखिर ऐसा कैसा काम है जो इतने हट्टे कट्टे लोगों को तुम्हें बुलाना पड़ा। तभी लिन फैंग के पास आकर के बोलता है, ठीक है, तुम अगर कोने में नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहीं बताता हूँ। और पास आकर के बोलता है कि मैंने लुंगी सिटी के पास में ही एक केव को डिस्कवर किया है, यहाँ पर 3 हेड वाला आइस स्पाइडर है और तुम ये जानते हो कि ऐसे स्पाइडर कितने ज़्यादा कीमती होते हैं। तभी इस चीज़ को सुनकर के फैंग एकदम चौंक जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं इस हंटिंग में तुम्हारे साथ जाऊंगा, और मैं तो इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हूँ। तभी वो लिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम 3 डिवाइन सील रेलम पे हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे हम तीनों भी सेम रेलम पे हैं। और तभी फैंग कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी कल्टीवेशन क्या है। तभी लिन कहता है, ये थोड़ी सी कल्टीवेशन और थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद मेरे पास ये भी पावर है कि मैं लोगों की कल्टीवेशन को देख सकता हूँ। और फिर लिन कहता है कि हमारी एक और साथी है जो कि केव में हमारा इंतज़ार कर रही है और उसका नाम है नॉन गाउन। जैसे ही फैंग नॉन गाउन का नाम सुनता है वो तुरंत रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि नॉन गाउन आई है, ये तो हमारी सिटी की सबसे ज़्यादा ताकतवर लेडी है। ये बात सुन करके वहाँ जिंग कहता है, इस गधे को तो पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। फैंग कहता है, अगर नान आई है तो मैं उसके लिए ज़रूर तुम लोगों के साथ जाऊँगा, क्योंकि वो हमारी सिटी की सबसे ज़्यादा ताकतवर और खूबसूरत लेडी है और मैं उसे अपनी आंखों से अपने सामने देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है। तभी ये सारी बात सुन करके फैंग के शोल्डर पे उसकी स्प्रिट अपीयर हो जाती है और वो स्प्रिट आकर के बोलती है कि तुम इस गधे को लेके जाना चाहते हो, वो भी हंटिंग पे, इसे तो कुछ भी नहीं आता है। फैंग उस स्प्रिट को अपने हाथों से छुपाने लगता है, मगर तभी वो स्प्रिट कहती है, तुम देखे 1 नंबर के ढक्कन हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब हम मर चुके हैं तो तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख नहीं सकता और ना ही सुन सकता है, और मैं तुम्हारे मन की बात को भी पढ़ सकता हूँ। ये बात सुन करके फैंग कहता है, मैं वाकई में शायद गधा ही हूँ। तभी लिन कहता है, तुम्हारे शोल्डर में दर्द है क्या जो तुम अपने शोल्डर को बार बार इस तरीके से दबा रहे हो। तभी फैंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने शोल्डर पे बैठी मक्खी को भगा रहा हूँ। ये बात सुन करके एल्डर एकदम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये गधा मुझे मक्खी बोल रहा है, मैं इसे सच में नहीं छोड़ूंगा। इस बार तुम फैंग किसी मुसीबत में पड़े ना, तुम मुझे याद ना करना। तभी फैंग कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से बुड्ढे। तभी लिन फैंग से कहता है कि तुमने क्या सोचा इस हंटिंग में साथ चलने के बारे में। तभी फैंग कहता है कि मैं बस वही सोच रहा हूँ। अभी लिन कहता है, आखिर तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो। फैंग कहता है कि हम लोग टोटल 5 लोग हैं और हम 5 में से 4 लोग सिर्फ डिवाइन सील रेलम पे हैं। अगर नान तो गोल्डन डिवाइन रेलम पे है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों के हिस्से में 30-30% आएंगे उस स्पाइडर की बीट्स, बट नान इतने में नहीं मानेगी, उसको हमें 50% देना होगा। अभी लिन कहता है, तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। तभी वेल्डर फिर से अपीयर होता है, कहता है, गधे अभी तो कुछ शिकार किया नहीं तुमने और अभी से पार्टीशन की बात कर रहे हो, तुम वाकई में 1 नंबर के गधे और उल्लू टफर हो। ये कह करके वो एल्डर अपनी भड़ास फैंग के ऊपर निकाल रहा होता है, क्योंकि फैंग ने इसे मक्खी बोला होता है। और तभी हम देख पाते हैं जिंग कहता है कि हम यहाँ बैठ करके सिर्फ बकवासी करेंगे या हम चल करके उस स्पाइडर को हंट करेंगे। तभी वो सारे के सारे जंगल की ओर निकल जाते हैं। हम देख पाते हैं कि फैंग चलते चलते अपने ही ख्याल में डूबा रहता है और सोचता है, हम सबने मिल करके उन सारे स्पाइडर्स को मार दिया तो मार्केट में पर हेड की कीमत 300 स्पिरिचुअल स्टोन है, और ना जाने उस गुफा में कितने सारे स्पाइडर्स होंगे। शायद इन गधों को पता नहीं है कि स्पाइडर के सर की भी अच्छी खासी कीमत मिलती है। ये तो शायद उस स्पाइडर की बीट्स के पीछे पड़े होंगे। खैर जो भी हो, मैं तो भाई साहब माला माल हो जाऊंगा, आज मेरी तो लॉटरी लग गई है। ये सोच करके वो एकदम खुश हो जाता है। तभी एल्डर फिर से अपीयर होता है, कहता है, गधे
तुम्हारे पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि तुम उस स्पाइडर को मार पाओ, और मुझे यहाँ पे कुछ फिशी लग रहा है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी फैंग कहता है बुड्ढे तुम चुप हो जाओ। एल्डर कहता है तो ठीक है, जब यहाँ पे फंसना ना तो मुझे रोते रोते मत कहना कि प्लीज़ एल्डर मुझे बचा लो, मैं घंटे से तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस केव के बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं। तभी लिन कहता है कि फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, और वो लोग सारे के सारे लोग खड़े होकर के उस केव की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आखिर ये केव में कितनी ठंड महसूस क्यों हो रही है। और तभी लिन आगे की ओर बढ़ता है, और तभी लिन के ऊपर एक सडन फायर बॉल से अटैक हो जाता है, जिसे देख करके लिन तुरंत से डॉज कर देता है। इस चीज़ को देख करके तुरंत नान बाहर आती है और कहती है तो तुम इसी को लेकर के आने वाले थे। खैर जो भी हो, ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है जो कि मेरे स्नेक अटैक से बच गया। तभी नान उसे देख करके एकदम हैरान हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा गज़ब की लग रही होती है कि सिर्फ नान उसे देख ही रहा होता है। तभी नान के पास वो एल्डर फिर से आकर के कहता है कि देखो उसकी शॉट को, उसकी शॉट वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। नान कहता है हाँ आपने सही कहा, वो शॉट वाकई में काफ़ी गज़ब की लग रही है। फिर वो एल्डर कहता है कि अगर ये लड़की तुमसे पड़ जाती है ना तो तुम इसे पटा करके इसकी शॉट को मुझे दे देना, और मैं इस शॉट को अच्छे से रिफ़ाइन करके तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं एक वेपन रिफाइनर हूँ। तभी फैंग कहता है बुड्ढे तुम्हारी ठरकपन तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तभी वो सारे के सारे लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तभी फैंग नान के करीब आके पूछता है कि आखिर यहाँ इतनी ठंड क्यों है। तभी नान बोलती है कि जो वो आइस मिस्ट फ्लावर देख रहे हो ना उसकी वजह से इस गुफा में इतनी ज़्यादा ठंड है। नान कहता है अच्छा, और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। तभी नान पलट के देखती है गुस्सा करके। तभी फैंग कहता है कि अरे मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था। तभी नान कहती है चुपचाप मेरे आगे चलो, और जैसे ही नान आगे चलता है उसके ऊपर आइस स्पाइडर तुरंत अटैक कर देता है, जिसे डॉज करने के लिए फैंग अपने वो सामने एक शील्ड बना देता है, जिस शील्ड से वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और खुद को बचा करके उस स्पाइडर को दूर ढकेल देता है। तभी इस चीज़ को नान देखती है और तुरंत वो भी अटैक करती है उस स्पाइडर के ऊपर, मगर वो स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, उसे भी वो तुरंत डॉज करके ऊपर उड़ जाता है। तभी फैंग यहाँ पे एक स्पाइडर से बचा ही था, तभी उसके ऊपर दूसरा स्पाइडर आकर के अटैक कर देता है, जिसे देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी फैंग अपने सामने वही सेम शील्ड बना करके उस स्पाइडर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इतना अच्छा मौका पा करके लिन तुरंत अपना थंडर अटैक उस स्पाइडर के ऊपर कर देता है, जिसमें से एक स्पाइडर वहीं पे सडन मर जाता है। फैंग जैसे तैसे करके उससे बचा ही था, तभी दूसरा स्पाइडर आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पे फैंग की शील्ड काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि फैंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली थी। तभी फैंग को बचाने के लिए नान आगे आती है और एक क्लाउड फायर फॉर्मेशन को समन करती है और खूब ढेर सारे आग की बारिश कर देती है उन स्पाइडर के ऊपर, मगर उन स्पाइडर का तब भी कुछ नहीं बिगड़ रहा होता, और वो दोनों स्पाइडर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी लिन की पूरी टीम साथ आ जाती है, और तभी जिंक अपनी बड़ी सी शॉट से उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। जैसे ही वो स्पाइडर घायल होता है, लिन इस चीज़ को देख करके तुरंत उस स्पाइडर के ऊपर थंडर अटैक कर देता है। वहाँ पे वो भी स्पाइडर मारा जाता है। जो आखिरी स्पाइडर बचा होता है वो फिर से फैंग के ऊपर अटैक करता है। ना जाने यहाँ पे फैंगी के पीछे सब क्यों पड़े हैं, और तभी फैंग की जो शील्ड होती है वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है। इस चीज़ को देख करके नान तुरंत अपने स्ट्रॉयड फायर अटैक को समन करती है और उन स्पाइडर की ओर छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर वहीं पे मारा जाता है। तभी नान फैंग के पास आकर के उसे उठाने वाली रहती है, और उसके पीछे एक अटैक हो जाता है जो कि थंडर अटैक होता है। यहाँ पर नान काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और फैंग उसकी ओर दौड़ता भागता आता कि आखिर उसके ऊपर किसने अटैक किया, मगर ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, लिन होता है। और यहाँ पे नान काफ़ी ज़्यादा घायल होकर के नीचे गिर जाती है और उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और पता करते हैं आखिर लिन की क्या मजबूरी थी कि उसने सीधा नान के ऊपर से एक स्नेक अटैक कर दिया।